मार्केट क्या मेंबर्स गैप डाउन ओपन होने वाला है। देखो, बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ईरान वापस वार के लिए रेडी हो चुका है। उसने बहुत सारी शर्तें रखी है। इन्फोसिस ने तगड़ा एक्सपेंशन करने की कोशिश की है। एंड आप लोगों की कुछ क्वेरीज लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सी, मैंने यस्टरडे एक वीडियो रखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा कि निफ्टी का टॉप एंड बॉटम कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। एंड अगर इंट्राडे में कोई स्ट्रेटजी ट्राई करें तो वो कैसे करे, स्विंग ट्रेड करे कि नहीं। यानी कि बहुत से लोग पूछते रहते हैं, सर मोमेंटम ट्रेड करे कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं, आपको काम आएगी। ठीक है, तो ये मिस मत करना। फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, स्टॉक मार्केट फंडा को। ठीक है, और देखो दूसरी जो फेक चैनल्स होते हैं ना, उसमें ज्वाइन मत होना। जहां पे मेरे वीडियोस की लिंक नहीं होती वहां पे ज्वाइन मत होना। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ पे, फेक जनरेट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि भाई यहाँ पे पेमेंट लेते हैं, हम लोग कोई पेमेंट नहीं लेते। ओके, सो बी केयरफुल। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो, मैं शॉर्ट एंड सिंपल बताना चाहता हूं। यहाँ पे मार्केट यस्टरडे थोड़ा बहुत फॉल हुआ था, डाउ जोन्स। हमारा गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें जाए तो वो अभी है 23,200 के आसपास। ठीक है, लेकिन एक दिन पहले जो क्लोजिंग हुई थी वो अराउंड 23,300 पे हुई थी, यानी कि 100 पॉइंट का अभी के लिए गैप डाउन दिखाई दे रहा है। ठीक है, सी, अब पॉइंट आता है कि सर तो फिर मार्केट फ्राइडे कैसे रह सकता है, क्योंकि जनरली फ्राइडे फॉल रहता है मार्केट में। आई नो, देखो आपकी बात सही है। बट देखो, चांसेस हाई ही है कि मार्केट साइडवेज टू वीक रह सकता है। क्यों? क्योंकि फ्राइडे है और मार्केट में बहुत सारी नई नई चीजें आ सकती हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, सुनो। ट्रंप ने यहाँ पे अभी ट्रूथ सोशल में कहा, जैसे कि ट्विटर होते वैसे वहां पे उसका ट्रूथ सोशल है, वो ट्विटर पे नहीं पोस्ट करता। तो उसने क्या बोला कि ईरान ने भी कुछ शर्तें रखी है। और ईरान ने जो शर्तें रखी है वो हम लोग यहाँ पे अलाउ नहीं करते। ठीक है, और अगर ईरान नहीं मानता है तो फिर हमको वापस कमबैक करना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी। और उसके बाद जैसे ही हम लोग फाइट करेंगे तो टर्न बैक नहीं होंगे, ये याद रखेगा। यानी कि एक बार फाइट स्टार्ट हो गई, यानी न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है और वो लोग टर्न बैक नहीं करेंगे, ऐसा यूएस ने बोला है। और ईरान ने शर्तें क्या रखी पता है? ईरान ने शर्तें ये रखी है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है ना, वो उसके कंट्रोल में ही रहे, यूएस के कंट्रोल में ना रहे। उसके अलावा यहाँ पे क्लियर कट ईरान ने बोला कि जितने भी अटैक्स ईरान पे हुए हैं, उसकी वजह से जितना भी डैमेज हुआ है, जितनी भी ऑयल रिफाइनरी का डैमेज हुआ है, न्यू पावर प्लांट का डैमेज हुआ है, वो पूरा का पूरा रिपेयर करके दे। ठीक है, अब देखो आप सोचो, आप यूएस हो, आपने इतने लाखों रुपए खर्च करके मिसाइल आपने दागी और आपने वहां पे काफी तगड़ा डैमेज किया ईरान पे। ठीक है, आप बड़ी बड़ी डींगे भी हाँकते हैं सोशल मीडिया पे, ट्रम्प जैसे ट्रम्प, कि भाई हम लोग ने ये डैमेज किया, वो डैमेज किया, हल्का हो गया। अब सोचो कि आपको ही रिपेयर करना है पूरा का पूरा ईरान, जितना आपने डैमेज किया था। तो वो कैसे होगा? आप समझ रहे हो वो कैसे होगा? एक कंट्री आपने जो डैमेज किया वो कैसे रिपेयर हो सकता है, इतना ज्यादा रिपेयर। ठीक है, जो यूएस ने खुद बोला था कि भाई वो सालों वापस नहीं आ पाएगा ईरान, सालों तक वापस नहीं आ पाएगा। तो ये बहुत तगड़ा डैमेज किया है। तो ईरान की ये बहुत तगड़ी शर्तें हैं और यूएस मानने के लिए ना बोल रहा है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे और भी चीजें हुई है। जो यूएस का जो प्रपोजल है वो आपस ईरान ने एक्सेप्ट किए हैं, देखे हैं वो रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, बट अगर ये शर्तें नहीं मानते हैं, वार और एस्केलेट होता है तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो आप सिर्फ इतना समझ के चलो कि ये जो मार्केट कल रहेगा, ज्यादा चांसेस है कि साइडवेज रहेगा, ज्यादा चांसेस है। पता है क्यों? क्योंकि अगर डेवलपमेंट फ्राइडे नहीं हुआ तो सैटरडे संडे हो सकता है। इसकी वजह से मार्केट वेट एंड वॉच मोड में है। ठीक है, मार्केट अगर खराब हुआ तो यहां से फॉल कर लेगा, अगर अच्छा हुआ तो यहां से ऊपर चला जाएगा। ओके, इसकी वजह से मार्केट है। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि चांसेस बहुत आए हैं कि मार्केट एक रेजिस्टेंस पे गैप डाउन ओपन होगा। अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा हो तो आप जाके चेकआउट कीजिएगा, क्लियर बताया था। और आप देखोगे यहाँ पे 100 पॉइंट का गैप डाउन भी दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, भले आपको यहाँ पे आपको लगता है नहीं है, बट एक दिन जो मार्केट बनता ना तो वो गैप डाउन था। ठीक है, 23,200 23,300 पे क्लोजिंग हुआ था निफ्टी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो मार्केट मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कल मार्केट कहां रह सकता है? चांसेस हाई है कि 2300 से लेके 23,300 के आसपास कुछ घूमेगा। मार्केट एक रेंज में रहने की कोशिश करेगा बट वीक रहेगा। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा फॉल कर सकता है और 2300 के आसपास सपोर्ट लेगा, 30,100 या 30,50 के आसपास। और वहां पर नीचे के लेवल से वापस थोड़ा बहुत बाउंस कर सकता है, अगर कोई नई न्यूज नहीं आती है तो। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, बाकी चांसेस तो यही है। रही बात क्रूड ऑयल की, मैं क्रूड भी आपको डिस्कस करवा देता हूँ, सुन लीजिएगा क्रूड के लिए। और देखो, आज नई चैनल पे लाइव नहीं आएंगे और सोच रहा हूँ बहुत जल्द क्रूड के लिए या क्रिप्टो के लिए वापस लाइव आ जाए। बट अभी थोड़ा सा एक इशू है तो नहीं आ पाएंगे।
हो सकता है तो हम लोग सैटरडे संडे ट्राई करेंगे, ठीक है? वापस क्रिप्टो ट्राई करेंगे, आपको सिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि क्रिप्टो में काफ़ी अच्छी चीज़ें सेटअप हो रही है अभी के लिए। चलिए अगर क्रूड ऑयल की बात करें, जहाँ पे क्रूड ऑयल कहाँ पे है? सी जस्ट अ सेकंड। ओके, यूएस मार्केट की क्रूड ऑयल देख लेते हैं। देखो क्रूड ऑयल 100 पे एक बहुत अच्छा बाउंस बैक किया है, ठीक है? वीकली चार्ट एक बार देखते हैं, वीकली चार्ट क्या बता रहा है? देखो, वीकली चार्ट ये बता रहा है कि यहाँ पे टॉप बनाया, रेजिस्टेंस क्रिएट किया और फॉल कर गया क्रूड, ठीक है? नेक्स्ट वीक में या तो ये रेंज में रहेगा या तो यहाँ से मोमेंटम करेगा, ठीक है? तो आप ये समझ के चलो क्रूड में अगर ट्रेड करना है, तो यहाँ पे अभी के लिए 102 पे रेजिस्टेंस लिया था। अगर वापस 102 को ब्रेक कर लेता है, तो जाएगा सीधा 105, 106 तक पहुँचने की वापस क्रूड कोशिश कर सकता है, ठीक है? और अगर 98 को ब्रेक हुआ तो 94 तक जा सकता है। तो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेंटेन करके चलो क्रूड ऑयल के अंदर। क्लियर? चलिए। ओके, देखो एलपीजी की जो शॉर्टेजेस थी इंडिया में, हालाँकि है बहुत सारी जगह पे है, बहुत सारे लोग पता है बहुत सारे लोगों को, ठीक है? मैं मोदी जी को छोटा नहीं बता रहा हूँ, वो बड़े हैं, बहुत सभी लोगों से बड़े हैं। बट मैं सिर्फ़ ये बताना चाहता हूँ कि एलपीजी शॉर्टेजेस है मार्केट में। अभी आपने शायद सुना होगा कि नायरा पेट्रोल पंप ने ₹5 बढ़ा दिए पेट्रोल पे, ठीक है? सभी सभी पेट्रोल पंप ने नहीं बढ़ाए, कन्फ्यूज़ मत होना। बीपीसीएल, एचपीसीएल ने नहीं बढ़ाए हैं, बट नायरा ने अपने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। ये बात याद रखिएगा। तो शॉर्टेजेस है क्रूड ऑयल की भी, पेट्रोल की भी, डीज़ल की भी। और जिनको नहीं पता है ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी खाने-पीने की शॉर्टेज स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारी जगह पे ब्लैकआउट भी हो चुका है। क्यूबा में आई थिंक अगर आपने सुना होगा, पूरा का पूरा ब्लैकआउट हो चुका है। ठीक है? क्रूड ऑयल की शॉर्टेजेस की वजह से। तो अगर ये वार ज़्यादा रहती है तो ब्लैकआउट इंडिया में भी हो सकता है। ठीक है? थोड़ा कॉशियस रहेगा मार्केट के अंदर, बी प्रिपेयर, फैमिली का ध्यान रखिएगा और ज़रूरत की जो सामान की चीज़ें ज़रूरत की, ज़्यादा मत खरीदिएगा, जो ज़रूरत की सामान है बस वही पास रखिएगा। ठीक है? फैमिली कम फर्स्ट, वो याद रखिएगा और ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में ट्रेड कम कीजिएगा ताकि लॉस ना हो आप लोगों का। ओके, चलिए तो आप देखोगे इंडिया जो है अभी थोड़ा एलपीजी इंपोर्ट कर रहा है यूएस, रशिया और ऑस्ट्रेलिया से। अभी सुना था कि रिलायंस ने भी यहाँ पे रशिया से ऑयल इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो थोड़ा बेनिफिट है। अभी इंडिया के पास 60 देश का क्रूड ऑयल बचा हुआ है और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऑयल मिनिस्ट्री की तरफ से ये डेटा आ चुका है। बट देखो ऑयल भले यहाँ पे बचा हुआ है, बट क्लियर कट प्राइस बड़े हैं। ठीक है, बीपीसीएल, एचपीसीएल एक्सेप्ट कर लेती है, बट नायरा ने एक्सेप्ट नहीं किया था। और मैंने आपको पहले भी वार्न किया था कि पेट्रोल प्राइस ज़्यादातर कंपनी अपने पास नहीं रख सकती। रखेगी तो कितने दिन रखेगी? 5 दिन, 10 दिन, क्योंकि उनको करोड़ों अरबों का लॉस होता है पर डे। ठीक है? और ये बेस्ट एग्जांपल है कि नायरा ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है? आप यहाँ पे सर्च कीजिएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखो, नायरा 3 घंटे पहले की न्यूज़ है, नायरा पेट्रोल ₹5 हाइक इन ₹3 डीज़ल। ठीक है? आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो वो लोग पागल तो है नहीं कि अपने आप दाम बढ़ाए हैं। चलिए, इन्फोसिस की बात करते हैं। इन्फोसिस ने देखो बहुत तगड़ा एक्विजिशन किया है। एक तो 465 मिलियन का एक्विजिशन किया है हेल्थ केयर रिलेटेड और दूसरा जो है $95 मिलियन का एक्विजिशन किया है इंश्योरेंस कंसल्टिंग टेक्नोलॉजीज कंपनी। सी, ये एक्विजिशन थोड़ा बहुत पॉजिटिव बोल सकते हैं हम लोग। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनका जो एडीआर है वो भी पॉजिटिव है अभी के लिए। तो मंडे तो आईटी स्टॉक्स में स्पेशली इन्फोसिस तो पॉजिटिव रहने की उम्मीद दिख रही है। मंडे यानी कि कल, ठीक है, पॉजिटिव देखने की उम्मीद है। आप ये समझ के चलो रिलायंस काफ़ी तक पॉजिटिव है चार्ट पे और आईटी स्टॉक्स पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो शायद बैंक आपको कल थोड़े बहुत वीक दिखाई दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? सो अभी के लिए आप ये समझ के चलो, देखो आईटी कंपनीज़ अगर एक्विजिशन करती है ना, तो आप ये समझ के चलो कि उसमें ज़्यादा पैनिक सिचुएशन नहीं बनती। तो आईटीज़ में थोड़ा रिलैक्स रहना। हाँ, बहुत पिट चुके हैं, रिकवर होने में बहुत टाइम ले सकते हैं, बट आई थिंक पैनिक ज़्यादा अभी नहीं बचा आईटी कंपनीज़ के अंदर। ओके? इन्फोसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो तो अपना खाने-पीने का कवर करना जानती है। वो तो आईटी कंपनी, एआई कंपनी को भी एक्वायर कर लेगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको। ठीक है? तो रिलैक्स, आईटी कंपनीज़ में रिलैक्स। अफिल की बात करने जाइए, इसने एक पेटेंट किया है ब्लॉक बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन इन डिजिटल एडवर्टाइजिंग। एंड देखो अफिल जितना भी ये करता है ना, पेटेंट लेता है ना, वो कंपनी के लिए बेनिफिट होते हैं। पेटेंट का मीनिंग ये होता है कि भाई अगर आपके पास पेटेंट है तो कोई और इसकी टेक्नोलॉजी नहीं चुरा सकता। अगर कोई यूज करता है तो उसको रॉयल्टी देनी पड़ती है। ठीक है? तो इनके लिए काफी तक बेनिफिटेड है। अभी आप ये समझ के चलो कि अफिल जो है बहुत अच्छा मोमेंटम में है और बेस है 1200 के आसपास। अगर 1200 से 1000 पे आता है तो वापस बेस बना के रिकवर करने के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है?
सो बहुत सारी आईटी कंपनीज है जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, सो बी रिलैक्स। एनएचपीसी अगर बात करें जाए तो इसका ये देखो ये थोड़ा नेगेटिव है, ये अपना डेट बढ़ाने वाली है एनएचपीसी, ठीक है, जो 80 बिलियन का डेट बढ़ाएगी एफआई 26-27 तक। एनएचपीसी हम लोग अगर चार्ट पे देखते हैं, 24 की पी आप दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 24 की पी है, और इनके जो फंडामेंटल्स है बहुत ही वॉलेटाइल है। एक टाइम पे 1600 करोड़ का प्रॉफिट आता है, एक टाइम पे 300 करोड़ का प्रॉफिट आता है। सो वॉलेटाइल रिजल्ट्स है, प्रॉफिट ईयर टू ईयर बेसिस पे बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो पैनिक और बढ़ेगा। देखो ध्यान से सुनना, एनएचपीसी के अंदर पैनिक अभी स्लो एंड स्टडीली बढ़ सकता है, क्योंकि डेट बढ़ रहा है, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है, ये पैनिक क्रिएट करवाएगा। तो ये जो भी आपको रैली दिखाई दी है यहाँ पे, वो शायद फेक रैली हो सकती है, सो केयरफुल, ठीक है, जस्ट केयरफुल। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सिचुएशन टाइट हो सकती है, ठीक है। अगर 70 का लेवल टूटता है तो और पैनिक होगा, अगर 70 टूटेगा तो सीधा 50 के आसपास आने की कोशिश कर सकता है। क्लियर? चलिए, तो ज्यादातर न्यूज कवर कर दिया, आई होप कुछ समझ में आया होगा। बाकी क्वेरीज डिस्कस कर लेते हैं। जीएनजी इलेक्ट्रिक, देखो मैं सीरियसली बोलना चाहूंगा, मार्केट में काफी हद तक प्रिपरेशन बन रहा है बॉटम बनने का। आई होप कि जल्दी बॉटम बन जाए मार्केट के अंदर, क्योंकि जिस तरह से पुल बैक्स आए 2 दिन में, बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। अगर मार्केट वीक होता तो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आते, ठीक है, पुल बैक्स अच्छे हैं वैसे। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, सर ने बोला कि सर इसमें दम है। सी, ये अगर मैं गलत नहीं तो रिसेंटली लिस्टेड हुआ है, राइट। आप सिर्फ कॉशियस रहना, क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड में थोड़े मोटे मूव्स होते हैं, छोटे मोटे मूव्स होते हैं, इसको रडार पे रख सकते हैं। क्योंकि क्या होगा कि अगर अगर मान लो कि वार खत्म हो गई, कोई पैनिक नहीं हुआ, तो हम लोग समझ के चलेंगे भाई जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स पॉजिटिव है। क्योंकि क्या है कि अभी टेम्पररी पुल बैक किया, सस्टेन नहीं हुआ तो, ठीक है। बाकी हाँ, फंडामेंटल अच्छे हैं, चार्ट्स अच्छे हैं। विष्णु प्रकाश आर फुगलिया सर की क्वेरी है, विष्णु प्रकाश में सी इसकी हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी है। 350 का अगर ये 100 के नीचे गया है तो सीरियसली हालत खस्ता है इसकी, ठीक है। और अगर ये 70, जहाँ पे लास्ट कैंडल मुझे 50 तक की दिख रही है लास्ट कैंडल, सो ये सीरियसली चार्ट बहुत खराब हो चुके हैं विष्णु प्रकाश आर फुगलिया के। ओके, तो आप पूछ रहे थे कि सर केस स्टडी बनाने की मैं ट्राई करूंगा, बट आई थिंक चार्ट इसके बहुत बिगड़ चुके हैं, बहुत खराब हो चुके हैं, कंपनी ने लॉसेस करना स्टार्ट कर दिया। तो आने वाले 1-2 रिजल्ट देखो, अगर लॉसेस कंटिन्यू रहता है तो आई थिंक पैनिक बड़ा क्रिएट होगा विष्णु प्रकाश आर फुगलिया के अंदर। आई होप कि इनकी बैलेंस शीट थोड़ी पॉजिटिव हो जाए, लॉसेस कंपनी ना रखे, वरना तो पैनिक बहुत तगड़ा आने वाला है कंपनी के अंदर। ओके, चलिए, आईएनएक्स ग्रीन, आईएनएक्स ग्रीन ले लेते हैं। ऐसी मोस्ट वाली बहुत सारी कंपनीज के अंदर बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज के अंदर बॉटम बनता हुआ मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो अगर ये फॉल करता है तो बहुत लिमिटेड अभी फॉल दिख रहा है यहाँ पे। सो आई होप कि जो जल्दी खत्म हो जाए तो ये सभी बॉटम आउट हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। ओके, इसमें जो बेस है वो अराउंड 120 से लेकर 100 का है। तो देखो एक बात याद रखेगा, पैनिक मत करना, क्योंकि फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है ना, उसमें पैनिक करोगे तो हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। सीरियसली बोला, मजाक नहीं कर रहा, बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बहुत सारी कंपनीज, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वापस बोलूंगा, रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटल, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनी के बेस बन रहे हैं, इंक्लूडिंग इसमें भी लग रहा है यहाँ पे चार्ट्स पे, यहाँ पे अगर ये यहाँ पे आया होगा तो बेस बन रहा है यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है। सो बस वो ध्यान में रखिएगा, पैनिक नहीं होना चाहिए हर जगह पे। ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स रिसेंटली मैंने शायद ग्रेन्यूल्स में ब्रेकआउट जैसा कुछ देखा था। देखो ग्रेन्यूल्स में आप ये समझ के चलो, इसकी पैटर्न बहुत स्ट्रांग है, ग्रेन्यूल्स की बहुत बहुत स्ट्रांग है। ये फंडामेंटल्स इसकी इतने स्ट्रांग है ना, बट थोड़ा वॉलेटाइल बंदा है। तो अगर जब भी आपको ऐसी वर्टिकल मूव दिखाई दे, इसने मल्टी ईयर ऐसा ही पैटर्न बनाया है, तो हमेशा चार्ट को फॉलो करता है, ठीक है। तो जब भी वर्टिकल मूव दिखाई दे, तब थोड़ा कॉशियस रहना। वर्टिकल यानी कि आप ये समझ के चलो कि अभी इसका वर्टिकल बनेगा 700 के ऊपर, ठीक है, ये वर्टिकल जाएगा सीधा अराउंड 40-50% लाइक वर्टिकल अगर जाता है तो की बात है, ठीक है। सो तब तब ये एक टॉप बना लेगा, सो बी केयरफुल। बाकी फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है और बेस प्रिपेयर कर रहा है ग्रेन्यूल्स, ओके, सो इट्स पॉजिटिव साइन। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके जुड़ लेना। बाकी हमारे अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, हमारे लिंक से कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो जरूर आ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, स्क्रीनर कैसे यूज़ होता है वो डिस्कस करेंगे, एंड मेरे पास काफ़ी स्क्रीनर्स है, आपको प्रॉपर सपोर्ट में करने की कोशिश करूंगा। म्यूचुअल फंड कौन सा है, अगर आपको चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।